हस्बैंड्स की अक्सर ये शिकायत होती है कि जब भी वाइफ से बात करो वो अक्सर चिड़चिड़ाती रहती हैं, फ्रस्ट्रेट रहती हैं या फिर वो गुस्सा होने लगती हैं और छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेती हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी वाइफ के इस चिड़चिड़ेपन के पीछे, इस गुस्से के पीछे कुछ और दर्द है जो वो छिपा रही हैं। जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे हर्ट और बहुत सारी सिचुएशंस को जब सप्रेस कर दिया जाता है, उनको अनहर्ड सिचुएशन में डाल दिया जाता है, उन्हें वैलिडेट नहीं किया जाता, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसका रिजल्ट होता है ये चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा। तो अगर आपकी वाइफ ऐसा कर रही हैं तो हो सकता है वो किसी बात से हर्ट हैं, हो सकता है उन्हें लोनलीनेस फील कर रही होंगी, हो सकता है वो आपके साथ रहते हुए अकेलापन महसूस कर रही हैं, हो सकता है उनकी किसी बात को आपने अनसुना किया हो, या फिर आप बार बार अगर इसी तरह से उन्हें अनसुना कर रही हैं तो वो इमोशनल रिजेक्शन के कारण इस रिश्ते में इमोशनली अनसेफ महसूस कर रही हैं। तो अगर वो ऐसा कर रही हैं तो उन्हें ठंडे दिमाग से सुनिए, उनके पास बैठिए और एक डीप कॉन्वर्सेशन करिए, क्योंकि जब आप डीप कॉन्वर्सेशन करेंगे तो हो सकता है वो सारी बातें आपसे बोल दें, हो सकता है उन्हें रोना आ जाए और वो कूल और काम हो जाए, क्योंकि जब आप उन्हें सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, और जब तक आप अनसुना करते रहेंगे उनके मन में ये फील रहेगा कि वो आपकी जिंदगी में मायने नहीं रखती। क्योंकि वाइफ के लिए बहुत सारे काम होते हैं जिनमें हो सकता है वो किसी काम से खफा हो सकता है आपसे टाइम मांग रही हो, आपको मिस कर रही हो और वो कह नहीं पा रही हो और आप बार बार उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो। तो इग्नोरेंस भी एक तरह से इमोशनल रिजेक्शन है। आप अनसुना कर रहे हैं तो ये भी इमोशनल इनवैलिडेशन है, और अगर आप ऐसा बार बार कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं और फिर साइलेंट ट्रीटमेंट की एक सिचुएशन आ जाती है जहां पर आप बात करना बंद कर देते हैं, तो ये आपके रिश्ते को तोड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा, अपनी वाइफ को बाहर निकालना होगा और इमोशनल बॉन्डिंग के लिए काम करना होगा, क्योंकि बिना इमोशनल बॉन्डिंग के, बिना इमोशनल कनेक्शन के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक हेल्दी नहीं रह सकता, और एक अनहेल्दी रिश्ता आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर उस एनवायरनमेंट में बच्चे रहते हैं तो फिर ये अनहेल्दी रिश्ता उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है जो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्योंकि अगर हैप्पी एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं तो डेफिनेटली वो भी हैप्पी होंगे, और अगर हैप्पी एनवायरनमेंट में आप नहीं रह रहे हैं तो फिर उस पर काम करने की जरूरत है। अनहैप्पी एनवायरनमेंट किसी भी व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट बना सकता है, किसी भी व्यक्ति को इमोशनली अनसेफ बना सकता है। तो आपको अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए इमोशनल बॉन्डिंग